चलिए जानते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम ने जो अपना प्रचार प्रसार किया, जो कन्वर्जन बढ़ाया, वो श्याम दाम दंड भेद जैसे भी इसने इसके जो रूलर हुए उसने कत्लेआम किया और जजिया लगाया, जजिया कर समझते हो, ऐसे ऐसे करके इसने अपने प्रभाव में लेकर पूरी सभ्यताएं संस्कृति नष्ट कर दी। जैसे ईरान की पारसी और जोरास्ट्रियन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी, मोरक्को की सभ्यता थी, अल्जीरिया की थी। बामियान की बुद्ध प्रतिमा को ध्वस्त किया तो अफगानिस्तान से बुद्ध और हिंदुओं का पलायन हो गया था। उसका मतलब क्या था, बामियान की प्रतिमा पूरे तरीके से नष्ट कर दिया वहां के तालिबान राज ने। तो वहां से क्या मतलब है कि अफगानिस्तान तक हिंदुओं का पलायन हो चुका है। और पाकिस्तान में आपको पता आजादी के टाइम पर कितने हिंदू थे और आज के टाइम पर कितने हिंदू हैं। ऐसे ही बांग्लादेश में भी आप देखते होंगे कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो वो किस लिए हो रहा है कि धर्म की कट्टरता के कारण। चाहे श्याम दाम दंड भेद 100% क्या चाहिए हमको, इस्लाम, सरिया कानून चाहिए। भारत में भी इसने आने का प्रयास किया। भारत में 2 बार ट्राई की, पहली बार सफल नहीं हुआ, लेकिन तलवार के दम पर भारत में आ गया था। लेकिन इंडिया एकमात्र ऐसा देश बचा जिसको ये नॉट फुल्ली कन्वर्टेड, क्योंकि उसके पार्ट हो गए। जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो मुस्लिम भाई बहन आज भी हमारे साथ रहते हैं, इसका हिस्सा बन के, लेकिन वे फुल्ली कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन हमें लॉस बहुत ज्यादा कर पाए। लॉस तो आपको पता है कितना लॉस हुआ। सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कहते हैं कि जजिया कर दिया गया, हमने जजिया कर दिखाया। तो ऐसा क्या कारण था? देखो लॉस तो हुआ, ये बात तो मान ली कि हमको ये लगा लो कि 50% लॉस हुआ, लेकिन ये लगा लो कि फिर भी 50% कैसे बच गए। तो जो हिंदू थे उनकी पॉलिटिकल पावर यूनाइट नहीं हुई, लेकिन रिलीजियस पावर यूनाइटेड हो गई थी। रिलीजियस पावर कैसे, मतलब समझाता हूं आपको। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी का हिंदू धर्म था, यानी सब अपनी तरीके से हिंदू धर्म को मान रहे थे। समय समय पर जो इसमें धर्मगुरु थे, जैसे जैसे हिंदू धर्म में बुराइयां बढ़ती थी तो उनको ठीक करने के लिए शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज को लेकर आए, विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस मिशन को लेकर आए, और आरएसएस जैसी कितनी संस्थाएं हैं जैसे जो आज भी हिंदू हित के लिए काम करती है। आरएसएस से पहले भी बहुत ज्यादा संस्थाएं थी। और जो हिंदू धर्म था ना, वो अपनी कमियों को मानता था और वो परिवर्तनशील था। इसके अंदर बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, सिख धर्म भी था। तो ये तीनों को एक साथ लेकर चलता था। इस्लाम और जो क्रिश्चियन है ना, जब ये पैदा हुए तो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने लगा, क्योंकि ये कन्वर्जन चाहते थे। जैसे इस्लाम कन्वर्जन करता है अपने आप को सुप्रीम मानकर कि हमसे बड़ा धर्म कोई नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन परिवर्तन करते हैं कि हमारा दायित्व है, ये बारबेरियन लोग हैं, इनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे जिया जाता है। तो क्रिश्चियन अपने को सुप्रीम मानते हैं, इस्लाम अपने को सुप्रीम मानते हैं। लेकिन